हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी के ड्रामा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले न्यू वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 7 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है पायु के ऑफिस से। पायु रेन को कॉल करता है पर रेन कॉल रिसीव नहीं करता। पायु फिर ट्राई करता है, रेन को कॉल करता है और रेन के कॉल ना रिसीव करने से पायु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आते ही उसे घर के गेट पर सिपाही मिलता है। सिपाही कहता है बाहर खाने के बैग को गिरा देख कि किसने मेरे घर के सामने यहाँ पर खाने का बैग गिरा दिया। ये देख पायु पूछता है क्या हुआ। सिपाही कहता है कुछ नहीं, किसी इडियट ने यहाँ पर खाने का बैग गिरा दिया। क्या मैं से मुझे अब ये सब साफ करना पड़ेगा। रेन सब देखता है और फिर कुछ सोचता है और सोचने के बाद वो तुरंत भागते हुए घर में जाता है। सिपाही भी पायु के पीछे पीछे जाता है। सिपाही कहता है पायु आखिर क्या हुआ। पायु घर में जाता है और पूरे घर में वो रेन को खोजता है। पायु रेन का नाम चिल्लाते हुए पूरे घर में रेन को खोजता है पर पायु को रेन घर में कहीं नहीं मिलता। पायु फिर रेन को कॉल लगाता है पर रेन कॉल रिसीव नहीं करता। पायु को रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर काफी रात हो चुकी होती है पर पायु को रेन का अब भी पता नहीं चलता। तभी सिपाही आता है। सिपाही कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर पायु कहता है रेन यहाँ पर नहीं है। सिपाही कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। पायु गुस्से में चिल्लाता है और कहता है मैंने कहा ना कि रेन यहाँ पर नहीं है। इस पर सिपाही कहता है शांत हो जाओ, मैं समझ गया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि रेन हो सकता है अपने घर गया हो। तुमने उसे यहाँ पर कितने दिन से रखा है। पायु परेशान हो जाता है और तभी पायु को कॉल आता है रेन के नंबर से। पायु कॉल रिसीव करता है और पायु कहता है रेन तुम कहाँ हो। रेन कहता है फिर पायु मेरी मदद करो, हेल्प। और तभी वहाँ पर दूसरी आवाज़ आती है कॉल पर और वो आवाज़ होती है टॉप की। टॉप कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। रेन कहता है हे टॉप। टॉप कहता है हाँ, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी आवाज़ को पहचानते हो। पायु कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड को अभी के अभी वहाँ से छोड़ दो। इस पर टॉप कहता है तुम श्योर हो कि तुम्हें इस समय मुझसे ऐसी बात करनी चाहिए। तुम्हारे बात करने का तरीका सही है। क्या होगा अगर मैंने एक्सीडेंटली गलती से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फेस को स्लैश कर दिया, उसके फेस को कट कर दिया तो। इस पर पायु कहता है तुम्हें क्या चाहिए। टॉप कहता है मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास अपने घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए आओ। सिंपल, तुम बस अकेले आओ। और हाँ, अगर तुमने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने की कोशिश की, उन्हें अपने साथ लाया तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं बीट कर दूंगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मैं पिटाई कर दूंगा। और अगर तुमने पुलिस को भी कॉल किया तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तब भी पिटाई होगी। तो अगर तुम बात को बिगाड़ना नहीं चाहते तो डोंट वरी, जैसा मैंने तुम्हें क्या कहा है तुम बस वैसा ही करो। और जब सब कुछ ओवर हो जाएगा, जैसा कि मैं चाहता हूँ वैसा हो जाएगा, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों में से कोई नहीं मरेगा। मेरा ऑफर अच्छा है। और इतना कहने के बाद पायु कहता है तुम मुझे एड्रेस भेजो। रेन बोलने की कोशिश करता है। रेन बोलता है पायु तुम यहाँ मत आना। टॉप कहता है मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ और याद रखना तुम्हें यहाँ पर अकेले आना है। इतना कहने के बाद टॉप फोन रख देता है और वो रेन की पिक्चर खींचता है और वो पायु को रेन की पिक और रेन का एड्रेस भेजता है। पायु टॉप के भेजे हुए एड्रेस को देखता है और वो रेन की पिक देखता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से गुस्से में निकलता है। पायु के पीछे पीछे सिपाही भी जाता है। सिपाही कहता है पायु शांत हो जाओ। पायु कहता है मैं शांत कैसे हो सकता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा रेन उनके हाथों में वहाँ है। इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो, मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। सिपाही कहता है तुम्हें नहीं पता ये सब उनका ट्रैप है, उनका जाल है तुम्हें फंसाने के लिए। इस पर पायु कहता है मुझे पता है ये सब उनकी चाल है, पर मैं रेन को उन सब बास्टर्ड के साथ वहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे रेन की मदद के लिए वहाँ जाना ही होगा। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। डोंट वरी, उन सब के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार डाले। तुम बस यहाँ रुको और वेट करो। इतना कहने के बाद पायु वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टॉप का दोस्त टॉप को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर रुक जाओ। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। दूसरा कहता है मैंने भी यही सोचा था कि तुम बस किसी को हमसे पिटवाना चाहते हो, पर ये तो किडनैपिंग है। इस पर टॉप कहता है तुम्हें क्या लगता है वो यानी पायु तुम्हें खड़ा होकर सबकी रेन की पिटाई करने देगा।
आगे टॉप कहता है उसने मुझे बेइज्जत किया है तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मैं उससे इसका बदला लेकर रहूंगा। तभी उसका दोस्त बैस कहता है तुम नहीं जानते हो पर मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तुम मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा दोस्त कहता है मुझे नहीं पता कि तुम महसूस कर पा रहे हो कि नहीं, पर पायु काफ़ी ज़्यादा स्केरी, काफ़ी वो डरावना मैन है। इस पर टॉप कहता है अगर तुम भी जाना चाहते हो बैस की तरह तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। और फिर गुस्से में टॉप जाता है रेन की तरफ और वो रेन को थप्पड़ मारता है और कहता है व्हाट द एफ, तुम ये सब क्या देख रहे हो? ओह तुम बोल नहीं पा रहे हो, रुको मैं तुम्हारी पट्टी हटाता हूँ। और रेन की पट्टी हटाता है। रेन टॉप के ऊपर थूक देता है और कहता है पिपायु तुम जैसे लोगों से हार नहीं सकता, तुम तुम्हारी इन डर्टी ट्रिक्स की वजह से, इसके बिना तुम तो जीत नहीं सकते। तुमने तो चीटिंग भी की थी फिर भी तुम पिपायु को हरा नहीं पाए थे, तुम एक लूजर हो। ये सुनकर टॉप रेन को जोर से थप्पड़ मारता है। टॉप रेन को काफी जोर से मारता है। इस पर टॉप को दोस्त कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे मार डालोगे? टॉप कहता है रेन से मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, जब मैं पायु की पिटाई करूंगा तब। इस पर रेन कहता है तुम मेरे फेस पर कट करना चाहते हो तो तुम करो। तभी वहाँ पर आदमी रेन के मुंह पर फिर से पट्टी बांध देता है और रेन मन में कहता है कि पिपायु प्लीज तुम यहाँ के लिए मत आना, मेरे फेस पे अगर कुछ कट के निशान हो भी जाएंगे तो भी इस चीज से मैं नहीं मरने वाला। रेन चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वहाँ दूसरी तरफ पायु पहुँच जाता है और पायु कहता है मैं यहाँ आ गया, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने दो। टॉप कहता है अगर मैंने इसे अब यहाँ से जाने दिया तो तुम वो सब कैसे करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। पायु रेन के गर्दन पर चाकू को देखता है और रेन से कहता है इट्स ओके रेन, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ये सुनकर टॉप हंसता है और कहता है तुम्हारे इस प्यार को देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, पर तुम दोनों यहाँ से इतनी आसानी इतनी जल्दी से नहीं जाने वाले। टॉप कहता है पायु से नील घुटनों के बल बैठो। इस पर रेन चिल्लाता है नहीं। टॉप अपने आदमी से कहता है तुम क्या देख रहे हो? फिर टॉप के आदमी रेन के फेस पर चाकू रखते हैं और वो देखने के बाद पायु घुटनों के बल वहां पर बैठ जाता है। टॉप कहता है पायु से गुड, ये तुम काफी अच्छा कर रहे हो, एकदम वफादार कुत्तों की तरह, जैसा कि मुझे पसंद है। और नेक्स्ट तुम अपना चेहरा जमीन पर चिपकाओ। इस पर रेन चिल्लाता है पिपायु और फिर पायु जमीन पर अपना फेस रखने जाता है। तभी टॉप रोकता है और कहता है नहीं वहां पर नहीं, तुम रेंगते हुए यहाँ पर मेरे पास आओ और यहाँ मेरे पैरों के पास तुम अपना फेस जमीन पर रखो। फिर पायु अपने घुटनों के बल रेंगते हुए जाता है टॉप के पास और फिर वहां पर जाकर वो जमीन पर अपना फेस रखता है। ये सब देख रेन काफी ज्यादा चिल्लाता है और वो रोने लगता है, बेचारा पायु। अब पायु रेन से प्यार इतना करता है कि रेन के लिए कुछ भी कर सकता है। पायु जमीन पर फेस रखता है और कहता है तुमने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने दो। इस पर टॉप कहता है इतनी जल्दी क्या है? और फिर टॉप अपने आदमी से कहता है कि तुम ये सब की फोटो लेना मत भूलो। फिर टॉप के आदमी सब की फोटो लेते हैं और टॉप पायु के पीठ पर अपना पैर रखता है और फिर उसके आदमी वहाँ पर पिक्चर लेते हैं। टॉप कहता है पायु से देखो मुझे चैलेंज करने का नतीजा। और इतना कहने के बाद टॉप पायु को वहाँ पर पैर से मारता है और फिर पायु को पंच मारने जाता है। तभी पायु उसे रोकता है। तभी टॉप कहता है पायु से कि क्या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चोट लगते हुए देखना चाहते हो? अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे तो क्या होगा, मेरे आदमी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या करेंगे? सुनने के बाद पायु यहाँ पर फिर एक बार खुद को टॉर्चर करने होने देता है और वो यहाँ पर टॉप का हाथ छोड़ देता है। फिर टॉप वहाँ पर पायु को काफ़ी ज़्यादा मारता है। रेन ये सब देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, वो रोने लगता है। टॉप कहता है पायु से यू बास्टर्ड, क्या तुम अब भौंक नहीं रहे, क्या तुम अब शांत हो गए? और वो लगातार यहाँ पर पायु को पंच मारता है। रेन सब देखता है और वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। ये सीन काफ़ी इमोशनल दिखाया जाता है। पायु रेन के लिए कुछ भी करता है। वहाँ दूसरी तरफ टॉप का दोस्त बाहर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है, वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये वही दोस्त होता है जिसने टॉप की मदद की होती है रेन की किडनैपिंग में। और तभी वहाँ पर पिचाई को दिखाया जाता है। पिचाई आते हैं यहाँ पर पायु की मदद करने के लिए। पिचाई वहाँ पर उस लड़के को एक जबरदस्त पंच मारते हैं। और दूसरी तरफ टॉप अब भी पायु के साथ मारपीट कर ही रहा होता है। फिर रेन अपने मुंह पर की पट्टी हटा देता है और वो कहता है रुक जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे हर्ट मत करो, मैंने कहा ना रुक जाओ, उसे हर्ट मत करो। और वहाँ पर टॉप पायु को लगातार मार ही रहा होता है।
टॉप पाई को पैर से मारता और कहता है क्या मैं इसे जाने दूं। कहता है टॉप से तुम जैसा यूजलेस इंसान किसी को भी बिना चीटिंग के जीत नहीं सकता, वो हमेशा अपने डर्टी ट्रिक्स को यूज करता है, तुम डरपोक हो। इस पर टॉप कहता है क्या मैं डरपोक हूँ। और इतना कहने के बाद वो पाई को फिर पैरों से जोर से मारता है और टॉप वहाँ पे रेन के पास जाने लगता है। टॉप को रेन के पास जाता देख पायु टॉप को रोकता है। पायु कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को टच भी मत करना। सुनने के बाद टॉप पायु के हाथ पर अपना पैर रख देता है और वो काफ़ी ज़ोर से पायु के हाथ को दबाता है और पायु काफ़ी दर्द में चिल्लाने लगता है। पायु के इसे दर्द में चिल्लाता देख रेन भी चिल्लाता और कहता है पी पायु। और वो कहता है टॉप से रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो, उसे हर्ट मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। सुनने के बाद टॉप फिर रेन की तरफ जाता है और फिर से पायु टॉप के पैर को पकड़ता है और उसे रोकता है और कहता है मैंने कहा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को टच मत करो। और फिर टॉप पायु के हाथ पर फिर से अपना पैर रख देता है और अपने आदमी से कहता है उस रेन का मुंह बंद करो। और तभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है और सब वहाँ पर शॉक हो जाते और फिर वहाँ पर एंट्री होती है पिचाई की। और वो पिचाई को वहाँ देख टॉप घबरा जाता है। पिचाई कहते हैं टॉप से कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ रुक जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे। फिर पिचाई के आदमी रेन के हाथ खोलते हैं और वहाँ से सारे गुंडों को लेकर जाते हैं। रेन पायु के पास जाता और कहता है पी पायु आई एम सॉरी, अगर मैं यहाँ पकड़ा नहीं गया होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ होता, तुम ऐसे हर्ट नहीं हुए होते, ये सब मेरी गलती है। इस पर पायु कहता है रेन तुम क्यों सॉरी कह रहे हो। पायु रेन का फेस पकड़ता है और कहता है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, कमान जाने दो, तुम ऐसे मत रहो। रेन कहता है मेरी वजह से तुमने उसे नहीं मारा, तुमने उसके साथ फाइटिंग नहीं की, तुम भी फाइटिंग कर सकते थे पर तुम्हारी फाइटिंग ना करने की वजह मैं था, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। पायु कहता है उन सब के सामने झुकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब तक कि तुम मेरे सामने सेफ हो। सुनने के बाद रेन अपने आंसू पोंछने लगता है। तभी वहाँ पर पिचाई आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी पायु, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। पायु कहता है आप खुद को दोष मत दीजिए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। पायु पूछता है और सिपाही कहाँ है। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, पीछे का, पायु के वहाँ आने से पहले का, जहाँ पर पायु को सिपाही रोकता है। और तभी वहाँ पर पायु अपने घर के सामने किसी आदमी को खड़ा देखता है और वो समझ जाता है कि ये टॉप का आदमी है जो उस पर नज़र रख रहा है। पायु कहता है सिपाही से कि मुझे जाना होगा और तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। और वो इशारों में सिपाही को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें रेन की लोकेशन होती है। और यहाँ पर पायु अपना मोबाइल देता है सिपाही को। सिपाही समझ जाता है पायु का इशारा कि कोई बाहर खड़ा है। यहाँ पर पायु अपना मोबाइल दे देता है सिपाही को और सिपाही उसका मोबाइल ले लेता है ताकि उसे रेन की और पायु की लोकेशन के बारे में पता चल जाए। वहाँ पर सिपाही को लोकेशन के बारे में बताने के बाद पायु वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह सिपाही मदद करता है पायु की और वो चाय को भी पिचाई को भी इसके बारे में बताता है। तो ये था वो वाला सीन। पिचाई फिर वापस सीन दिखाते हैं पिचाई का। पिचाई कहते हैं वो बाहर खड़ा है। फिर वो टॉप की तरफ देखते हैं। टॉप कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। आगे टॉप कहता है पिचाई से कि मैं तुम्हारे बॉस से कह दूंगा कि वो तुम सबको यहाँ से बाहर कर दे, तुम नहीं जानते मेरे फादर कौन है। इस पर पिचाई कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर कौन है, पर शायद तुम नहीं जानते कि मिस्टर पैकिंग के सब ऑर्डिनेट उनके आदमी कौन है। और वो अपना कोट उतारते हैं और कहते हैं तुमने आज जिस पायु को मारा है उसे मेरे बॉस अपने प्राइवेट गैरेज की हर एक बाइक को टच करने देते हैं, वो बस उसे ही अलाउ करते हैं, पायु के सिवा उनकी बाइक को कोई और टच नहीं कर सकता। और अगर मेरे बॉस को पता चला कि उनके फेवरेट मैकेनिक अपने हाथ में चोट लगने की वजह से अब उनका काम नहीं कर पाएगा तो क्या तुम जानते हो मेरे बॉस कितने ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, वो क्या महसूस करेंगे। पिचाई के बॉस यानी पी पैकिंग। तो टॉप कहता है तो इससे मेरा क्या। आगे पिचाई कहते हैं और हाँ हमारा गोल्डन रूल जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, हमारा गोल्डन रूल भी है। मेरे बॉस को अगर पता चला तो अपसेट हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि कोई पब्लिक में उनके रेस के बारे में बात कर रहा है। एक बात कि मुझे सब संभालना काफ़ी अच्छे से आता है। और इतना कहने के बाद वो टॉप को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे टॉप नीचे गिर जाता है। फिर पिचाई कहते हैं उठो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझ जैसे नौकर को कैसे मुझसे फाइट करते हो, तुम मुझ जैसे नौकर से फाइट कैसे करते हो। इससे पहले वाले एपिसोड में तो हमने देखा ही था जहाँ पर टॉप पिचाई को नौकर कहता है, तो यहाँ पर उसी की बात करते हैं।
पिचाई का पंच इतना जोरदार होता है कि टॉप उठ ही नहीं पाता। पायु कहता है रेन से कि चलो अब हम घर चलते हैं। रेन कहता है पायु 1 मिनट। फिर रेन जाता है टॉप के पास और जाते ही टॉप को पैर से मारता है और कहता है ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। फिर वो एक और किक मारता है टॉप को और कहता है सिर्फ भी पायु ही है जो मुझे परेशान कर सकते हैं और अपने दिमाग में तुम ये बात डाल लेना। इतना कहने के बाद फिर रेन चला जाता है पायु के पास। पिचाई रेन को ही देखने लगते हैं। फिर रेन कहता है चलो हम चलते हैं। फिर पिचाई यहाँ टॉप को फिर एक पंच देते हैं और फिर यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पायु के घर का, जहाँ पर पायु के चोट पर रेन क्रीम लगा रहा होता है। पायु कहता है यहाँ पर। रेन कहता है हाँ क्या यहाँ पर दर्द हो रहा है? और वहाँ पर सिपाही भी होता है। सिपाही कॉल पर कहता है हाँ मैं उसे बता दूंगा। पायु कहता है हाँ थोड़ा सा। पिचाई कहता है पायु से पिचाई ने मुझे कहा है कि वो तुमसे सॉरी है। उन्होंने सोचा था कि वो कुछ भी होने से पहले ही इस बातों को रोक देंगे, संभाल लेंगे, पर वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और उस बास्टर्ड ने तो इतनी जल्दी हमारे कुछ सोचने से पहले ही ये सब कर दिया। अगर मैं सच बोलूँ तो पिचाई की आवाज़ से ही मैं डर जाता हूँ। मेरे ख्याल से जब उसने पिचाई को नौकर कहा था तभी से पिचाई चिढ़ गए थे, पर अब ये सब बातें पीपैकिन को पता चलने के बाद मुझे लगता है कि टॉप की हालत तुमसे भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो फिर तुम्हें भी आराम करना चाहिए। और रेन हाँ तुम्हें भी आराम करना चाहिए। और रेन कहता है यह सिपाही और फिर वहाँ से सिपाही चला जाता है। पायु कहता है रेन से पास आओ। इस पर रेन कहता है मैं तुम्हारे चोट से बम्प नहीं करना चाहता और जैसा कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा था तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए था। इस पर पायु रेन को अपनी तरफ खींचता है। रेन कहता है संभाल के तुम्हारा हाथ। फिर पायु कहता है रेन से मेरे बस छोटी उंगली को ही चोट आई है, मेरे बस पिंकी फिंगर में ही चोट आई है। रेन पायु के हाथ को देखता है। मेरे बस पिंकी फिंगर में ही फ्रैक्चर हुआ है। रेन उदास हो जाता है पायु की चोट को देखकर और वो पायु का हाथ अपने फेस पर रखता है। पायु कहता है रेन से कि तुमने जब टॉप को मेरे लिए किया, जबकि तुम पिचाई से डरते हो, इसके बावजूद भी तुमने टॉप को मारा। उसी समय मैं तुमसे एक बार फिर प्यार करने लगा। मैं तुम्हारे प्यार में एक बार फिर आ गया। तुमने मुझे तुम्हारे प्यार में एक बार फिर डाल दिया। ये सुनकर रेन स्माइल देता है खुशी में और पूछता है तो क्या तुम मुझसे इससे पहले भी प्यार करते थे? तुम इससे पहले भी मेरे प्यार में थे? पायु कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैंने तो तुम्हें पहले इसके बारे में कन्फेस कर दिया था। रेन कहता है कब? तुमने कब कहा था? पायु कहता है जब मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया था। पायु का रोमांटिक सॉन्ग एपिसोड 5 के पार्ट 3 में तो आपने देखा ही होगा। आखिर में पायु का कन्फेशन काफी रोमांटिक था। कहता है नहीं मैं इसे नहीं मानता, तुमने चीटिंग की है पायु, तुमने तो कभी खुद से नहीं कहा। पायु कहता है तो तुमने भी तो कभी खुद से नहीं कहा। पायु रेन का हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है क्या तुम सुन सकते हो कि मेरा दिल तुमसे क्या कहना चाहता है? इस पर रेन कहता है अगर तुमने नहीं बोला तो मैं कैसे जान पाऊंगा? पायु कहता है आई लव यू रेन। सुनकर रेन शर्मा जाता है और वो पायु को गले लगा लेता है। कहता है मैं भी। इस पर पायु कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम यहाँ बस चीटिंग मत करो। रेन कहता है तुम मुझे ऐसे मत चिढ़ाओ और वो फिर पायु को यहाँ पर किस करता है और कहता है आई लव यू टू पी पायु। के बाद पायु स्माइल देता है। फिर रेन बाहर देखता है और कहता है आज फिर बारिश हो रही है। इस पर पायु कहता है क्या तुम्हें बारिश पसंद नहीं है? रेन कहता है हाँ मुझे पसंद है, मुझे रेन भी पसंद है और मुझे स्टॉर्म भी। फिर पायु रेन को किस करता है और रेन भी पायु को किस करता है और यहाँ पर इनका रोमांटिक लव वाला किसिंग सीन दिखाते हैं। हाँ रोमांटिक। और आगे की इनकी प्यार वाली लव वाली बातें नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? जब आप चाहेंगे तभी तो हम मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर फॉर लवली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।